जय हिंद दोस्तों। देखिए, आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं मैथ में, अनुपात और समानुपात। ठीक, इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि अनुपात और समानुपात क्या होता है। मैथ का ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर के बाद आप लोगों को कई सारे चैप्टर पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, अनुपात और समानुपात से जुड़े हुए एज प्रॉब्लम है, वो भी आपको पढ़ने को मिलता है। इसके अलावा मिक्सचर जो है वो इसी से जुड़ा हुआ है। ठीक, तो काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले देखिए, अनुपात क्या होता है। अनुपात, इसमें दो राशियाँ होती हैं। जैसे हम मान लेते हैं, अगर कहते हैं 7 ठीक बटे 2, तो मतलब ये पहली राशि है। ठीक, और ये दूसरी राशि है। पहली राशि की तुलना में यहाँ पे क्या किया जाता है, एक राशि का जो कि उसी के समान दूसरी राशि है उससे तुलना की जाती है। ठीक है, क्लियर, बात समझ पा रहे हो नहीं? तो यहाँ पर दो सजाती राशि, सजाती मतलब एक जैसी, ठीक है, अंकों की राशियाँ हैं। इसमें तुलना करके ये बताया जाता है कि पहली राशि दूसरी राशि के कितने गुना है। पहली राशि दूसरी राशि का कितने गुना है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? केवल बस इतना तुलना किया जाता है। तो अनुपात का मतलब यही होता है। अनुपात का मतलब ये होता है कि इसमें दो राशियों की तुलना की जाती है, और ये जो है तुलना ये बताती है कि पहली राशि है, दूसरी राशि की तुलना में कितने गुना है, ये बता सकते हैं इसमें। ठीक है, पहली अगर इसको मान लें, या तो इसको आपको अनुपात के रूप में जब लिखते हैं, मान लेते हैं 2/7, तो अनुपात के रूप में जब आप इसको लिखोगे तो अनुपात का जो चिन्ह है वो 2:रेशियो, इसे बोल देंगे 7। इस तरीके से हम इसमें लिख देते हैं। ठीक है, अनुपात से जुड़ा हुआ होता है समानुपात। तो समानुपात में क्या होता है कि दुई अनुपातिक राशियां अगर आपस में बराबर हो, ठीक है, दो अनुपातिक राशियां आपस में कैसी हो, बराबर। तो मान लेते हैं अगर एक यह है, मान लेते हैं 2, ठीक, और बटे 7 बराबर, ये एक अनुपातिक राशि है, और बराबर है, मान लेते हैं 4:14 के। ठीक, इस तरीके से दे दिया जाए तो इनका लिखने का तरीका जो है वो समानुपात है। तो मतलब 2:7 से लिख दिया हमने, बराबर हटा करके यहाँ पे समानुपात का चिन्ह आ जाएगा। इस तरीके से समानुपात, 4 की जगह क्या लिख देंगे, 4 लिख दो आप, और यहाँ पे अनुपात के रूप में है तो अनुपात के रूप में भी लिख सकते हैं 14। ठीक है, तो समानुपात का मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे इसमें अगर देखोगे तो इसका अंदर अंदर यहाँ पे मल्टीपल हो जाता है। इस तरीके से गुणा करा देंगे, इसका इसके साथ गुणा करा देंगे, इसका इसके साथ गुणा करा देंगे। ठीक, ऐसे इसमें भी क्या होता है कि इसका अंदर अंदर गुणा करा सकते हो आप डायरेक्ट, और इसका अंदर अंदर बार बार गुणा करा देंगे। ठीक है, बात समझ पाए? तो अगर दो राशियां समानुपात के रूप में लिखिए, मान लेते हैं अगर हम लिख दें ऐसे, लिखिए 2:3 समानुपात, ठीक, 5:6। ठीक है, तो अगर इसको इस तरीके से लिखिए, इसको अगर लिखेंगे तो डायरेक्ट आपको याद क्या करना है इसका सॉल्विंग के रूप में, कि अंदर अंदर मल्टीपल करा दो, गुणा करा दो, अंदर अंदर गुणा करा दो, और बाहर बाहर गुणा करा दो। ठीक है, अंदर अंदर गुणा करा दो और बार बार गुणा करा दो। इसको आप भिन्न के रूप में ना लिख करके इसे डायरेक्ट याद रख लेंगे, तो ऐसे से गुणा करा देंगे तो याद रखेंगे 6×2=12। ठीक है, और इधर कितना है, 5×3=15, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक, तो अंदर अंदर गुणा बार बार गुणा इस तरीके से होता है, कुछ आप ही समझ लेंगे। तो दो अनुपातिक राशियां जब आपस में बराबर हो तो वहां पे कौन सा चिन्ह आ जाएगा, समानुपात का चिन्ह आएगा। तो ये कुछ बेसिक है, बस इसको देख लेंगे। ठीक है, अब अनुपात से जुड़ी हुई कुछ हम यहाँ पे पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं। अनुपात से जुड़े हुए कुछ पॉइंट, अनुपात से जुड़े हुए कुछ प्रारंभिक पॉइंट है जो आपको याद रखने चाहिए, जिससे सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेगा। कह देगा अगर मान लिया कि यहाँ पर देखो लिखा हुआ है मध्यानुपाती। ठीक, तो मध्यानुपाती का होता है, मान लेते हैं दो राशियां हैं ए और बी, ए और बी। ठीक है, ए और बी का पूछेगा मध्यानुपाती, बताइए क्या होगा। अंग्रेजी में से कहते हैं मीन प्रोपोर्शनल। तो ए और बी अगर दो राशियां हैं तो उनका अगर मध्यानुपाती निकालना है, मध्यानुपाती अगर निकालना है, ठीक, मध्यानुपाती अगर आपको निकालना है ए और बी राशि का, तो आपको क्या करना होता है, बस सीधा सीधा आप सूत्र के रूप में याद कर लीजिए, जो होता है √AB। ठीक, दो राशियां दी गई हैं और अगर आपको उसका मध्यानुपाती निकालना है तो आपको सीधा सीधा फार्मूला याद रख लेना है, √, दोनों राशियों का कर लेना है, गुणा करके उनका वर्गमूल निकाल देना है। दो राशियों का मध्यानुपाती, इसको मध्यानुपाती को औसत समानुपात भी कहते हैं, ये भी याद रखेंगे आप। ठीक,
तो मध्यानुपाती अगर दो राशियों का कह रहा है कि दो राशियों का मध्यानुपाती मान बताइए, तो ए और बी अगर दो राशियां ऐसे कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर हम कहते हैं 7, 4 और 7, 4 तथा 7 का मध्यानुपाती बताइए, मीन प्रोपोर्शनल बताइए क्या होगा। तो 4 और 7 का मध्यानुपाती निकालने के लिए बिल्कुल आसान सा, अंडर रूट के अंदर 4 गुणा 7 कर देंगे, यही तो है मध्यानुपाती का सूत्र, ए इंटू बी। तो बस यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 60, ये हो जाएगा मध्यानुपाती किसका, 4 और 7 का। ठीक है, तो दो राशियों का मध्यानुपाती या औसत समानुपात कह दे या मीन प्रोपोर्शनल कह दे, एक ही बात है, अंडर रूट ए बी होता है। क्या होता है, अंडर रूट ए बी। इसके बाद अगला है, इसे कहते हैं तृतीयानुपाती। क्या कहते हैं, तृतीयानुपाती, थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है, तृतीयानुपाती या फिर थर्ड प्रोपोर्शनल। तो अगर ए और बी दो राशियां हैं, ए और बी, आपसे क्वेश्चन में कहेगा ए और बी दो राशियां हैं, इनका तृतीयानुपाती निकालिए। क्या निकालना है, तृतीय अनुपात कह देगा, निकाल देगा, तृतीय अनुपाती निकालने के लिए कह देगा। ठीक, तो तृतीय अनुपाती निकालना है, अगर ये तृतीय अनुपात निकालना है तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, बस इसका भी एक फार्मूला है, तृतीय अनुपात। तो डायरेक्ट एक फार्मूला का b² अपॉन ए। ठीक है, तो तृतीय अनुपात के लिए ये फार्मूला आप याद रखिए। मध्यानुपाती के लिए क्या रखना है, अंडर रूट ए बी। ठीक, तृतीय अनुपाती के लिए क्या रखना है आपको, b² अपॉन ए। ठीक है, b² अपॉन ए। तो ये दो मेन याद रखने हैं, इसे डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। ए और बी दो राशियां हैं, इसका तृतीय अनुपाती निकालिए या थर्ड प्रोपोर्शनल निकालिए। तो b² अपॉन ए, कोई भी अब दो राशियां मान लो 4 और 7 का, इसका तृतीय अनुपाती निकालना है अगर, तो ठीक है, तो बस फार्मूला क्या रखना है, जो ए हो जाएगा जो बी हो जाएगा। तो b² अपॉन ए होता है, b² अपॉन ए, तो इसका तृतीय अनुपाती निकालेंगे अगर थर्ड प्रोपोर्शनल, तो क्या निकल के आ जाएगा, b² यानी 7 का स्क्वायर अपॉन ए यानी 4, 7 7 49 और बटे 4। तो ये हो जाएगा तृतीय अनुपाती। क्या हो जाएगा, तृतीय अनुपाती। अब हमें देखना है, इसके बाद होता है जटिल अनुपात। जटिल अनुपात, ठीक है, जटिल अनुपात को अंग्रेजी में कहते हैं कंपाउंड रेशियो। क्या कहते हैं इसे, कंपाउंड रेशियो। तो अगर किसी भी मान दिए गए होंगे, उसमें कहेगा इसका जटिल अनुपात निकालिए, या फिर आप इसको अंग्रेजी में याद रखिए, जटिल अनुपात को ही कहते हैं मिश्रित अनुपात। क्या कहते हैं, मिश्रित अनुपात या मिश्र अनुपात, ये भी याद रखना है। तो पहला आपने मध्यानुपाती देखा, दूसरा तृतीय अनुपाती देखा, और तीसरा का है जटिल अनुपात। तीसरा क्या है, जटिल अनुपात। तो जटिल अनुपात निकालने के लिए क्या होगा, जटिल अनुपात का दूसरा नाम क्या है, मिश्र अनुपात। जटिल अनुपात का दूसरा नाम क्या है, मिश्र अनुपात। तो इसको निकालने के लिए कैसे देखते हैं, अंग्रेजी में कहेंगे कंपाउंड रेशियो। तो अगर ए बी मान लेते हैं, राशि दिया गया ए अनुपात बी, ठीक, फिर दिया है बी सी अनुपात डी, ठीक, ई अनुपात एफ। तो आपसे कहेगा कि इसका क्या निकालना है, मिश्र अनुपात निकालिए। क्या निकालिए, मिश्र अनुपात। मान लो तो कोई एक अनुपात ये देगा, एक अनुपात ये दे देगा, और एक अनुपात ये दे दिया गया, तो 3 अनुपात दिया गया, और इसका क्या निकालना है, मिश्र अनुपात या फिर जटिल अनुपात या फिर कंपाउंड रेशियो। तो अगर ये निकालना है तो क्या करना होता है, इसमें ध्यान से देखेंगे। जब कभी हम मिश्र अनुपात निकालते हैं, मिश्र अनुपात या मिश्रित अनुपात, तो आपको याद क्या रखना है, जो आपको भिन्नें दी गई होगी, 3 भिन्नें दी गई होगी, या जितनी भी भिन्नें दी गई हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 4 भी दे सकता है। भिन्न ये पहली भिन्न है, लिखा ए बटे बी के रूप में लिख सकते हैं, लिखा सी बटे डी ई बटे एफ के रूप में। जब मिश्र अनुपात निकालते हैं तो क्या है, जो अंश है, अंश का गुणा करा दो, यानी एक अंश ई भिन्न का अंश का ए, तो ए आ जाए, गुणा ई भिन्न का अंश का है सी, तो सी आ जाए, गुणा एक अंश का ई, तो ई आ जाए, ठीक, पूरे का बटा सबके हर का गुणा करा दो, तो हर का है बी, तो बी आ जाए, एक हर का है डी, तो डी आ जाए, एक हर का है एफ, तो एफ आ जाए, ठीक। तो जो जटिल अनुपात है, जब भी किसी भी बहुत सारी भिन्नें अगर दी हैं और उसका जटिल अनुपात निकालने के लिए कह रहा है, तो सभी के अंशों का गुणा करा दो, अपान में लगा के उनके हर का गुणा करा दो, तो ये सूत्र हो जाएगा मिश्र अनुपात, जटिल अनुपात का ये सूत्र हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। एक ही बात देखो क्या होते हैं, इसके बाद होते हैं, तो अगर इसमें मान लो हम यहाँ पर दे देते हैं इसका संख्या, इसे उदाहरण देते हैं, जैसे इसका उदाहरण देते हैं आपको। तो अगर हमने दे दिया 2/5 कामा 4/3 कामा 7/2। अब इसका कह दिया हमें क्या निकालना है, मिश्र अनुपात निकालना है, इसका मिश्र अनुपात निकालना है। तो मिश्र अनुपात अगर आप इसका निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, तो तुरंत आप क्या करोगे, अंश का गुणा करा दो। तो मिश्र अनुपात निकालोगे तो अंश का गुणा करा दोगे, तो 2 × 4 × 7 पूरे के बटे में
हर का गुणा करा दो, 5 गुणा 3 गुणा 2, कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर कुछ कटेगा नहीं, कटेगा तो आ जाएगा 7 चौक 28, 5 तियाँ 15, तो 28/15 जो हो जाएगा इन भिन्नों का मिश्र अनुपात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिश्र अनुपात। ठीक है। अब इसके बाद फिर होता है, देखो एक और होता है विलोमानुपात। ठीक है, तो इधर हम इसको मिटा रहे हैं, तो यहाँ तक देखो एक फार्मूला, द्वि फार्मूला, तीसरा फार्मूला और चौथा देखते हैं, वो होता है विलोमानुपात। ये मिटा दें। देखो इसके बाद फोर्थ नंबर वो है विलोमानुपात। विलोमानुपात, ठीक है। विलोमानुपात का मान लो अगर 3 हमारे पास ए और बी और सी 3 राशियां हैं, का विलोमानुपात निकालना है, तो ए बी सी का अगर विलोमानुपात निकालना है तो विलोमानुपात का डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है, का उल्टा कर दो, 1/बी। ठीक है, ऐसे ए बी सी दिया है, ए अनुपात बी अनुपात सी का विलोमानुपात निकालना, तो 1/ए, 1/बी और 1/सी, इस तरीके से आप इसको निकाल लेंगे। ठीक है, क्लियर। तो ये हो जाएगा एक विलोमानुपात। ठीक, एक के बाद एक होती है डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट। ठीक, क्या होती है डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट, आगे वो बताते हैं ये, तो ये भी आप इसको याद रखेंगे, आगे इसको डिटेल में बताएंगे और। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या हो गया विलोमानुपात। ठीक है, विलोम मतलब उल्टा कर देना, बस पलट देना राशि को। इसके बाद अगला 5वां डुप्लीकेट। डुप्लीकेट तो आपसे कहेगा किसी राशि दे देगा, मान लो ए और बी, ए अनुपात बी का डुप्लीकेट निकालो, का डुप्लीकेट निकालो। तो ए और बी का अगर डुप्लीकेट निकालना है तो डुप्लीकेट में क्या करते हैं, कुछ नहीं, डुप्लीकेट लिखा हुआ है तो जो दोनों अनुपात दिए उनका वर्ग कर देना होता है। क्या करना होता है? वर्ग। तो ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर, ये होगा डुप्लीकेट। ठीक है, क्या होगा? डुप्लीकेट। बात समझ पा रहे हो नहीं? तो ए और अनुपात बी का अगर डुप्लीकेट निकालना है तो क्या करना है, तुम्हें सीधा होकर वर्ग कर देना, स्क्वायर कर देना उनके। ठीक है, मान इनका। एक और होती डुप्लीकेट के साथ ही होती सब डुप्लीकेट। क्या होती? सब डुप्लीकेट। सब डुप्लीकेट, तो सब डुप्लीकेट अगर लिख के आ जाए, मान लो 2 राशियां दी गई हैं, ठीक है, मान लेते हैं ए और बी दी गई है 2 राशियां, और तुमसे कह देने के सब डुप्लीकेट निकालो। क्या निकालो? सब डुप्लीकेट। तो तुम्हें उन दोनों जो अनपर राशियां हैं उनके वर्गमूल निकालना होता है। क्या निकालना होता है? वर्गमूल। से ए है अनुपात बी है, तो उनके वर्गमूल निकाल दो। क्या निकाल दो? वर्गमूल। ठीक है, अभी उदाहरण देंगे तब समझ में आएगा। तो ये वर्गमूल निकाल दो, तो ये हो जाएगा सब डुप्लीकेट। ठीक है, क्या हो जाएगा? सब डुप्लीकेट। एक होता है ट्रिप्लीकेट। क्या होता है? ट्रिप्लीकेट, तो नीचे दिख रहा है इसमें। ठीक है, ट्रिप्लीकेट। ट्रिप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट में क्या करता है? घन कर देते हैं। अगर 2 अनुपात दिए हैं, मान लो ए अनुपात बी में 2 राशियां दी गई हैं, क्या निकालना है? ट्रिप्लीकेट। तो एक क्यूब कर दो और बी का भी क्यूब कर दो। ठीक है, तो घन निकाल देते हैं, ये हो जाएगा ट्रिप्लीकेट। क्या हो जाएगा? ट्रिप्लीकेट। ठीक, क्लियर। और सब ट्रिप्लीकेट के तो क्या निकाल लेंगे? घरमूल। सब ट्रिप्लीकेट इधर लिख देते हैं। क्या नंबर था फिर? 8वां देख लो। सब ट्रिप्लीकेट, हमसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, एसएससी में पूछ रहा था। सब ट्रिप्लीकेट अगर कई दिन रहो तो ए और बी 2 राशियां, ए अनुपात बी है, एक सब ट्रिप्लीकेट निकल कर कही दे, तो क्या करना पड़ेगा? सीधा तुम्हें एक यार घनमूल निकालो, एक यार और बी के घनमूल निकालो। ठीक है, तो ये होगा सब ट्रिप्लीकेट। तो इतनी बेसिक सी नॉलेज है, आपका समझ में आएगा। ये फार्मूले कुछ याद रखने हैं आपको। तो पहले मध्यानुपाती निकालना है, तो ए बी का मध्यानुपाती निकालना है, तो दोनों का गुणा करके उनके वर्गमूल निकाल लेना है। तृतीय अनुपाती निकालना है ए और बी का, तो बी स्क्वायर अपॉन ए कर देना है। जटिल अनुपात निकालना है ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी का, तो सबके अंशों का गुणा करा देना है, बटेगा हरों का गुणा करा देना है। विलोमानुपात निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी का, तो एक उलट देना है हर का, 1/ए, 1/बी, 1/सी। डुप्लीकेट निकालना है, तो अगर ए अनुपात बी का डुप्लीकेट निकालना है तो वर्ग कर देना है। सब डुप्लीकेट निकालना है तो वर्गमूल कर देना है। ट्रिप्लीकेट निकालना है तो घन कर देना है, और सब ट्रिप्लीकेट निकालना है तो क्या कर निकाल देना है? घन।
तो अब इसी पूरे को आप एक जगह नोट कर लीजिए। अब फिर हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं पर आधारित कुछ क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। तो नोट करिए इसे। तो देखो अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक सही अनुपात कौन सा है। तो निम्नलिखित में से एक सही अनुपात कौन सा है, ऑप्शन में दिया है तुम्हारा, देखो कौन सा पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक सही अनुपात कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में है 12:9, समानुपात 16:12। ऑप्शन नंबर बी है, बी में कह रहा है 13:11, समानुपात 5:4। ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है 30:45, समानुपात 13:24। ऑप्शन नंबर डी है 3:5, समानुपात 2:5। तो इसमें पूछ रहा है सही समानुपात कौन सा है। तो सही कौन सा होगा, तो सही वो होगा जिसमें इसका अनुपात बराबर इसके अनुपात के होगा, वही तो सही अनुपात होगा कि नहीं। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो देखा कटियो 3 से, तो 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 4:3 आया। उधर देखोगे इसको काटोगे अगर 4 से काटो, 4 3 12, 4 चौके 16, तो बिल्कुल यही मत 4/3, 4/3 दोनों बराबर है, तो यही वाला सही हो जाएगी, ठीक है। ये मत करके देखो, अच्छा ये मत 13/11 कट गया तो है नहीं, उधर का 13/11 आ सकती ना, गलत। यानी एक मतलब क्या बराबर है तो है, तो एक मतलब बराबर, अगर यू अनुपात बराबर यू एक हो जाए तो वही समानुपात सही है। यू समानुपात सही है का ना, यू समानुपात देखो सही का, या काट के देखो 5 से, तो 5 से काटो 6 पंचे 30, 5 9 45 कटेगा। देखा काट के देखियो तो कुछ ये का 6 ये रहा 3, या फिर काट के देख लो तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, 2:3 आ रहा है, 2:3 आएगा, 2 आएगा नहीं, विषम संख्या, तो विषम संख्या से सम संख्या आ सकती है कट में नहीं, 2 आ नहीं सकती, काट के देख लो तो बराबर अनुपात हुई है। इसे हम देख लो 3:5 है और इनका है 2:5, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इस पहले क्वेश्चन का, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो इसमें कह रहा है यदि 0.75 अनुपात यक्स समानुपात 5:8, तो यक्स किसके बराबर है। तो कह रहा है यक्स जो है किसके बराबर है, यानी ये तुम्हें दिया है मान, तो यक्स का मान तुम्हें ज्ञात करके बताना है इसमें। तो इसमें तुम्हें क्या करना है, हमने बताया था शुरू में आपको कि जब भी समानुपात के रूप में दिया हो तो बाहर बाहर वाले का गुणा करा दो, अंदर अंदर वाले का गुणा करा दो, दोनों का बराबर कर दो। तो एक अंदर गुणा करेंगे तो कितना हो ये 5x बराबर, एक इधर गुणा करा दो तो 8 पंचे 40 क्या है 0, 8 सते 56, 56 और 4 60, 60 क्या है 0, पूरा 6 आ जाएगा 60, ठीक है। तो हम लोग का अंक बाद लगेगा 1 2 अंक बाद, ठीक है, 2 अंक बाद हम लोग लग गया। तो x बराबर कितना आ जाएगा मान 6/5, तो यू आ जाएगा 6/5 इस क्वेश्चन का जो है आंसर हो जाएगा। जो आपको इसमें दिया है ऑप्शन में दिया दशमलव में, ठीक है। तो एक 5 का जब भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 5 एकम 5 बचेगा 1, 5 दूनी 10, तो 1.2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर इसके सही है बी। कितना सही है बी, ठीक। ये क्वेश्चन इसका आंसर सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन सही हो गया। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं हम लोग। थर्ड में कह रहा है यदि किसी संख्या को 6, 14 18 38, यदि किसी संख्या को 6 14 18 38 प्रत्येक में जोड़ा जाए, ठीक है, कि इस प्रकार नई जो संख्या है वो समानुपातिक हो, तो कौन संख्या हमारी जोड़ी जाए कि जो नया संख्या में बनी है मिल करके वे कैसी हो, समानुपातिक हो, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन तुम्हें दी है, ऑप्शन नंबर दी ए बी सी और डी, ठीक। पहले में दी 1, दूसरे में दी 2, तीसरे में 3 और चौथे में 4। तो कही रहो क्वेश्चन में कही रहो कि ये दिन गई है तुम्हें
संख्या है, यानी 6, 14, 18 और 38 में निम्न में से कौन सी संख्या जोड़न कि जो नई संख्याएं बने वो समानुपातिक हो, कैसी हो, समानुपातिक। तो एमा सबसे पहले ऑप्शन में क्या कर सकते हो कि खुदे इनमें जो ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन से आप क्या सॉल्व कर सकते हो। तो इमा अगर एक जोड़ दो सम्मा, मान लो एक जोड़ो तो एक जुड़ियो इमा एक जोड़ो, सम्मा एक जोड़ना है तो एक जोड़ो तो कितना हो जाए 7, इधर कितना हो जाए 15, अनुपात लगा दो अपनी मर्जी से। एक जुड़ो तो कितना हो जाए 19, इमा एक जुड़ो कितना हो जाए 39। अब अनुपात देखो तो 7 अनुपात 15 आई है और इमा 19 39 अनुपात दोनों को बराबर हुई है का, समानुपातिक है, ये ना है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है जी। ठीक, आगे देखो अगला चेक करके देख लेते हैं हम लोग, दुई जोड़ करके देख लेते हैं सम्मा। तो अगर दुई जुड़ी हो मैं कितना जोड़ो 2, तो 2 6 में 2 जुड़ी हो तो कितना है 8, अनुपात 2 जुड़ी कितना हो जाए 16, समानुपात 2 जुड़ी हो तो कितना हो जाए 20, अनुपात 40। अब काट के देखो तो 8 एकम 8, अनुपात 8 दूनी 16, एक अनुपात 2 आओ, इधर 20 एकम 20, 20 दूनी 40, एक अनुपात 2 आओ। तो मतलब अगर 2 जोड़ो प्रत्येक संख्या में तो ये जो नई संख्या बनी है, नई वाली जो संख्या बनी है, ये नई संख्या बनी है, ये कैसी हो जाएगी, समानुपातिक। ठीक है, तो ऑप्शन ए कौन सा हो जाएगा 2, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 2। ठीक, अब अगर एक ऐसा नहीं करना ऑप्शन से तो कैसे करो, तो कही रहो तुमसे इतना समझ में आएगा। अगर ऑप्शन से नहीं करना तो कैसे करियो, कह रहा है कि बताइए कि 6, 14, 18, 38, 6, 14, 18, 38 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि जो नई संख्या मिले वे समानुपातिक हो, क्या हो समानुपातिक। तो मान लेते हैं माना x जोड़ दें, क्या जोड़े, माना x संख्या जोड़ दो, क्या जोड़ दो x, तो x से हम जोड़ दो तो x से हम जुड़ी हो, x से हम जुड़ी हो, सम्मा जोड़ना है भाई, सम्मा जोड़ना है ना। तो जब जुड़ी हो तो एक जुड़ी हो तो कितना हो जाए संख्या, यह हो जाए 6 + x, कितना हो जाए 6 + x, एक में जुड़ी तो कितना हो जाए 14 + x, एक में जुड़ी तो कितना हो जाए 18 + x, एक में जुड़ी तो कितना हो जाए 38 + x। तो ये तो अनुपात हो गया इन दोनों में, ये देखो ये अनुपात होगा, ये पहली दूसरी संख्या में अनुपात, तीसरी चौथी संख्या में अनुपात, और यहाँ निकाल गया समानुपात, ये तो कह समानुपातिक हुई जाए तो वही समानुपातिक कर देनी। लेकिन x की मान तुम्हें निकालना है, तो समानुपातिक करने के लिए तुम्हें बताया अगर ये समानुपातिक है तो अंदर अंदर का गुणा होती, ठीक, अब बाहर बाहर का गुणा होती, बता चुके हैं ना, तो बाहर बाहर का गुणा होती। तो अगर बाहर बाहर का गुणा करिए तो ये कितना हो जाए 6x, 6 + x, और ये कितना होगा 38 + x बराबर, इधर करियो 14 + x और 18 + x, ऐसे करियो तो लंबा पड़ जाइए, बाकी उसे जोड़ करके जल्दी कर सकते हो अपना। तब गुणा कराओ सब, ठीक है, तब फिर x का कुछ मान है ये काटो पीटो, तो गुणा करा के देखो 6 का गुणा 8 छंग 48 क्या है 8 हासिल 4, और 6 का 6 चुम्बा 36, 18 18 और 4 22, ठीक है, 6 का गुणा एमा कराई, अब 6 का गुणा एमा कराइयो तो प्लस 6x, फिर एमा गुणा करियो प्लस 38x, ठीक, और ये x का गुणा करिए तो कितना हो जाए x², ऐसे उधर भी करना पड़ेगा। तो 14 गुणा 18 कराओ, ठीक है, 14 × 8 = 96, क्या है 6 हासिल 9, 14 एकम 14 19, कितने हो गए 23, 236 हो गया, ठीक है, तो गुणा करा तो कितना है 236। अब 14 गुणा x में करा दो तो प्लस 14x, ठीक, 14 गुणा वहाँ पहले कराओ, 14 गुणा वहाँ करा दो 14x, फिर x का गुणा 18 में करियो तो प्लस 18x, ठीक है, फिर x का गुणा x में करियो तो x², कितना हो जाए, अब x² कटेगा, x² और x² कटेगा, ठीक, और इनका जोड़ लो, जोड़ जाड़ के अपन काट कूट लो जो भी है, ठीक है। एमा देखो ये कितना हो गया 38 और 6, 38 और 6 कितना हो गया 44x, कितना हो गया 44x, ठीक है, और उधर जोड़ो तो ये वाले इनका उठा के दल लो, 8 और 4 12 क्या 2 हासिल 1, तो 32 होगा, तो 32x होगा, तो एक उठा के दलाइयो तो 32 में घट जाएगा ना, बराबर इधर कितना बचो 236, और एक उधर घटा दो -228, तो घटाइयो तो 44 में से 32 में कितने बचे 2 बचा, और इधर 12x बराबर
रेखा में घटा के देखो तो 16 में से 8 गया तो बचा 8। इधर कितना बता 2, 11 में से 2 में 2 का 0, ठीक है, 2 और 0 8 है तो बचे। और तो x बराबर जब निकलियो देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 236 है, इनका गुणा करा हो गया 14 और 18 का, 14 18 गुणा करेंगे तो कितना है, ये 252, ये मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, जगह कर लो 252, कितना हो गया 252, ठीक है, तो 252 ये होगा। अब घटा लो 252, ठीक, तो 12 में से 8 के कितने बचे 4, और इधर बचे 4, 4 में से 2 गया 2, 24, और 12 दूनी 24, तो x बराबर कितना आ जाए 2, ठीक है, तो यहाँ से 2 आएगा। तो ऑप्शन से ये वाला क्वेश्चन करना ज़्यादा सही है, जो एक हम बेसिक मेथड है वो ये, तो बेसिक मेथड से करियो तो इतना लंबा पड़ जाए, और ऑप्शन से देख करके अपना सीधा करियो, फटाक से इस ऑप्शन से बताइए है, तो ऐसे अगर क्वेश्चन अगर आ जाए तो एक कहाँ से करियो, ऑप्शन से, जल्दी क्वेश्चन लगिए, बेसिक मेथड से कितना लंबा पड़ेगा, ठीक है, तो ये भी नोट कर लो, आगे अगला क्वेश्चन बताओ। तो अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक, इस क्वेश्चन को देखो, इसमें दिया है कि 2:5 के अनुपात के दोनों पदों में क्या जोड़ा जाए कि परिणाम 5:6 के बराबर हो जाए। कह रहा है कि 2:5, ठीक है, कि दोनों पदों में यानी इसमें भी और इसमें भी क्या जोड़ दें, इमा क्या जोड़ दें, ठीक है, इमा क्या जोड़ दिया जाए कि जो परिणाम है वो किसके बराबर हो जाए, परिणाम जो है हमारा बराबर हो जाए 5:6 के बराबर हो जाए। तो एक करने का, एक तो ऑप्शन के द्वारा भी कर सकते हो, तो बेसिक मेथड भी है, तो ऑप्शन के द्वारा पहले देख लेते हैं। ऑप्शन है तुम्हारे यहाँ, ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 13, ऑप्शन सी है 65, और ऑप्शन डी है 78, ठीक है, तो यानी कह रहा है इसमें क्या जोड़ दें कि अनुपात ही हो जाए 5:6 के बराबर। तो यहाँ देखो ऑप्शन ए में अगर जोड़ो, ऑप्शन ए में अगर ए में का दिन गया 12, बी में का दिन गया 13, सी में क्या दिन गया 65, डी में का दिन गया 78, तो पहले ए देखो, ए जोड़ो, तो 12 में जोड़ो, 12 में जोड़ो, ठीक, जब अगर 12 जुड़ियो, यहाँ भी 12 जुड़ियो, यहाँ भी जोड़ना है, तो 2:5 है, 12 जोड़ो, 12 में भी 12 में भी, पहले ऑप्शन कर दो, तो कितना हो जाए 12 और 2 14, 14 अनुपात में भी 12 जोड़ो कितना हो जाए 12 5 17, तो भैया अगर ये जुड़ियो तो अनुपात क्या निकल के आएगा 14:17, का ये अनुपात बन रहा होगा, तो ये तो ऑप्शन गलत है। आगे देखो अगला 13 जोड़ो 13, तो 2 13 में 2 जोड़ियो तो कितना हो जाए 15, अनुपात 13 में 5 जोड़े तो कितना होगा 18, ठीक है, काट के देखो तो एक कटियो 3 5 15, 3 6 का 18, तो 5 6 आ जाए, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगी, ठीक है, तो इस तरीके से लगा लो, या फिर रेखा जोड़ के देख लो तो आउट होना अनुपात बराबर, लेकिन इसका बेसिक मेथड जो है वो देख लेते हम लोग, ठीक। तो कई लोग क्वेश्चन में कि 2:5 है और यहाँ का जोड़ दें कि कितना हो जाए 2:5 है, कितना है 2:5 का वैसे लिख सकते 2:5, मैं का जोड़ दें, कुछ जोड़ना है कि अनुपात तुम्हारा कितने बराबर हो जाए, अनुपात तुम्हारा हो जाए 5:6 के बराबर, यानी पहले अनुपात रहा 2:5 में कुछ जोड़ो दोनों में तो अनुपात हो जाए 5:6 के बराबर, तो कुछ जोड़ो माना x जोड़ो तो x माना है जोड़ दी और माना x भी जोड़ दी, ठीक क्यों बनेगा, तो हमें x का मान ही निकालना है, इधर गुणा कराओ इधर गुणा कराओ आ जाएगा आंसर, इधर गुणा करा दोगे तो आ जाएगा 6 दूनी 12 प्लस 6x बराबर, इधर गुणा कराओ 25 प्लस 5x, अब 6x है इधर 5x है, तो बच्चों केवल मास इधर उठा के दला तो बच्चों x बराबर 25 में से 12 का तो बच्चों कितना 13, x बराबर 13, तो ये होगा कि बेसिक मेथड आंसर नंबर बी से लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि 11:15 के अनुपात की संख्याओं में किस संख्या को घटाया जाए कि अनुपात 2:3 हो जाए, तो दिन का 11:15, ठीक है, ये अनुपात दिन का है,
एमा से कौन सी संख्या घटा दें कि अनुपात जो हो जाए वो क्या हो जाए, कि कोई संख्या घटाना है एमा से भी एमा से भी, तो अनुपात जो है कितना हो जाए, अनुपात हो जाए 2:3। तो इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं और जो बेसिक मेथड है उससे भी कर सकते हैं। तो मेरा 11:15 है, यानी 11:15 का इसे लिख सकते हैं। में से किस संख्या को घटाया जाए, तो माना x को घटा दें, क्या घटा दें, x को, तो x इससे घटा दो, से घटा दो, ठीक है, दोनों में से घटाना है, ये बात याद रखना है। तो x को घटाया जाए तो जो अनुपात हो जाए वो कितना हो जाएगा, 2/3। तो x का मान अपने आप निकाल लेंगे, इसका इधर गुणा कराएंगे, इसका इधर गुणा कराएंगे, तो 11×3 = 33 - 3x बराबर 15×2 = 30 - 2x। बस अब देखो ये 3x है, ये कितना है 2x, तो एक उठा के इधर लाओ या एक उठा के उधर ले जाओ, तो 3x में 2x बच गया, कितना बचा x बराबर, ठीक। अब एक उठा के इधर भेज दो, एक उठा के इधर भेजो, इधर बचेगा 3, तो x बराबर 3 आ जाएगा। ये कौन संख्या घटाएंगे, 3 को, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, जो कि दिया गया है बी में, ऑप्शन नंबर बी में ये दिया गया 3। ऑप्शन से भी अपना इसको लगा सकते हो, ठीक, ये इसका बेसिक मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि 5, 8, 15, 5, 8 और 15 का चौथा अनुपात क्या है, का चौथा अनुपात ज्ञात करने के लिए कह रहा है। चौथा अनुपात बताओ, अनुपात क्या है। ऑप्शन में भी है तुम्हारा, यहाँ पे ए में है 18 और बी में है 24, सी में है 19 और डी में है 20, ठीक है। तो चौथा अनुपात पूछिए, तो इसको ऑप्शन से ना लगाइए, इसको क्या करना है, मान लो चौथा अनुपात x है, माना चौथा अनुपात क्या है x, तो पहला अनुपात तो ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, और मैं समान अनुपात बनाना है, और चौथा अनुपात क्या मान लीजिए x, चौथा अनुपात क्या मान लीजिए x, चौथा x मान लीजिए, तो समान अनुपात में बनाइए तो ये हो जाए 5:8 समानुपात 15:x। हमें यही x का मान ज्ञात करना है, तो यही x का अगर मान ज्ञात करना है तो अगर यो मान केवल निकाला तो एक अंदर गुणा करा दो, ठीक है, और ये बार बार गुणा होती है तो होती, तो एक अंदर गुणा करिए तो 8 × 15 बराबर 5x, ठीक, 5 का भेज दो नीचे तो बटे जाएगा 5, 5 × 15 3, 8 3 का 24, तो x बराबर कितना आ जाएगा 24, जो ये चौथा अनुपात ऑप्शन नंबर 20 नोट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 4 और 16 का मध्यानुपाती ज्ञात करो। मध्यानुपाती, जब दो संख्याएं ए और बी दी होती रहा है, मध्यानुपाती निकाल तो क्या करना, अंडर रूट दोनों का गुणा करा के रूट निकाल दो, तो मध्यानुपाती ऐसे औसत समानुपाती भी से कहते हैं, तो 4 × 16 मध्यानुपाती होगा, तो 4 का निकलेगा तो ये 2 आ जाएगी, और 16 का निकलेगा तो कितना आ जाए 4, तो गुणा करा दिया तो 4 दूनी 8 है, मध्यानुपाती हो जाएगी, ठीक है। मध्यानुपाती मीन प्रोपोर्शनल अंग्रेजी में से कहते थे, इसको भी आप नोट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 7वें के बाद 8वां, कर दो, कह रहा है 9 तथा 64 64 के बीच औसत समानुपात ज्ञात कीजिए। औसत समानुपात तो शुरू में बता चुके हैं, मध्यानुपाती कह दे, औसत समानुपात कह दे, मीन प्रोपोर्शन कह दे, एक ही बात है, यानी इसका भी इसका दोनों का गुणा करा करके वर्गमूल निकालना है, यानी 9 × 64 अंडर रूट लगा दिया हमने, ठीक है, तो 3 बार आ जाएगा, 9 का करेंगे जब वर्गमूल निकालेंगे, और 64 8 बार आ जाएगा, 8 3 का 24, इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 8 का, जो कि ऑप्शन नंबर सही है बी में, ठीक है, तो बी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 में देखो क्या बता रहा है, कह रहा है कि यदि 8, x और 50 एक क्रमागत समानुपात है, 8, x और कौन है 50, ये कैसे समानुपात है, क्रमागत,
समानुपात है। तो ये थोड़ा सा अलग है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्रमागत समानुपात है तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए, यक्स का मान ज्ञात कीजिए, यक्स का मान तुम्हें फाइंड करना है। तो देखो जब कमवाइज क्वेश्चन आ जाए कि 8 का यक्स और 50 ये सब कैसे समानुपात है, क्रमागत, तो करना क्या है कि देखा तुम्हें फाइंड करना है, इन पर एक्स का फाइंड करना है। तो पहला तो यो मान हुई वी का अनुपात, दूसरा अनुपात यही हुई है, दूसरा अनुपात कौन है, यही। अब फिर क्या लगाना है तुम्हें, समानुपात लगाना है, क्या लगाना, समानुपात। अब तीसरा अनुपात तो मैं दिन नहीं का है, तीसरा अनुपात तुम्हें खा मान के चलियो, लेकिन ये क्या करना है, तीसरा अनुपात तुम्हें यही का मानना है, फिर एक्स का तीसरा अनुपात मानना, फिर चौथा अनुपात भी 50 है, ठीक है। यानी बाहर बाहर गुणा करा दो, अंदर अंदर गुणा करा दो, तो एक्स स्क्वायर बराबर जब निकलियो तो कितना आ जाइए 400, तो एक्स बराबर 400 का रूट कर दियो तो 20 आ जाए। यानी यहाँ पर तुम्हारा जो क्रमागत समानुपात में एक्स का मान जो निकल के आओ वो डायरेक्ट निकल के आओ, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 20 बी, बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक। नोट कर लो इसको भी। अगला 10वां क्वेश्चन नंबर नोट चालू करो। अगला क्वेश्चन नंबर 10वां में कह रहा है कि 3 और 6 का तृतीय अनुपात निकालिए, 3 और 6 का तृतीय अनुपात, 3 और 6 का कौन सा अनुपात निकालना है, तृतीय अनुपात निकालना। तृतीय अनुपात के लिए यानी ए और बी दिन गिरा है, तो तृतीय अनुपात क्या निकल रहा है, बी स्क्वायर अपान ए, ये तो कहता रहा बी स्क्वायर अपान ए। 3 और 6 का, 3 और 6 का, तो ए की जगह 3 हो जाइए, बी की जगह 6 हो जाइए, तो 6 तृतीय अनुपात क्या निकले, 6 का स्क्वायर बटे 3, तो 6 गुणा 6 बटे 3, 3 से कटिएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तृतीय अनुपात कितना आ जाइए 12, तृतीय अनुपात कितना आ जाइए 12, जो कि ऑप्शन नंबर सही है डी में, ऑप्शन नंबर डी एक सही हो जाइए, ठीक। 11 में कह रहा 2:7, 2:7 का डुप्लीकेट अनुपात क्या है, डुप्लीकेट, तो शुरू में बता चुके हैं आपको डुप्लीकेट कैसे निकालना है, अनुपात क्या है, ठीक है। तो 2:7 है कि डुप्लीकेट अनुपात अगर निकालना है तो तुम्हें क्या करना है, डुप्लीकेट में वर्ग करना होती है, जो अनुपात दिया ओके क्या कर दो वर्ग, तो 2 है, 2 का वर्ग करिए कितना आ जाए 4, 7 का अनुपात करिए तो कितना आ जाए 49, तो 7 अनुपात 49 हो जाइए, जो कि ऑप्शन में हो जाएगा 4 अनुपात 49, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इस पर टिक कर लेंगे आप। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 12, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कह रहा है कि 81:64 का सब डुप्लीकेट अनुपात क्या है, सब डुप्लीकेट अनुपात क्या है। तो सब डुप्लीकेट अनुपात अगर निकालना है तो क्या करना है, जो दिए गए अनुपात है इसका वर्गमूल करके निकाल देना। तो 8 का वर्गमूल करोगे 81 का, सॉरी, और 64 का करना है, तो 81 का वर्गमूल करेंगे तो 9 आ जाएगा, 64 का 8 आ जाएगा, तो सब डुप्लीकेट अनुपात कितना हो जाएगा 9:8, जो कि ऑप्शन नंबर सी में सही है, ठीक। तो इसको आप लगा लेंगे। इसी के बाद तीसरा क्वेश्चन नंबर सही, 13वां क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। अगला 13वां क्वेश्चन नंबर कह रहा है 13 कह रहा है कि 7:15 का ट्रिप्लीकेट अनुपात का है, का ट्रिप्लीकेट, तो ट्रिप्लीकेट का मतलब बताया है कि जो अनुपात दिया है उसका तुम्हें क्या करना है, घन निकाल देना है, क्यूब कर देना है। तो 7 का क्यूब करेंगे अनुपात 5 का क्यूब करेंगे, तो 7 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 343, और 5 का, तो ये ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है।
तो इसको सही कर लो। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 17:19 का इनवर्स अनुपात बताना है। क्या बताना है? इनवर्स अनुपात। इनवर्स अनुपात क्या है? क्या कहते हैं? विलोमानुपात। इनवर्स अनुपात ही क्या है? विलोमानुपात। विलोमानुपात, इनवर्स अनुपात कह दे या विलोमानुपात कह दे, एक ही बात। तो एक जब निकल यो इनवर्स अनुपात तो 1/17, ठीक है, जो है 1/17 हो जी अनुपात 1/19। तो ये इधर चलो जाइए, उधर चलो जाइए। तो एक डायरेक्ट आप निकाल लो। अगर ऐसा इनवर्स करिए तो पलट देना होता है। क्या कर देना है? पलट देना। तो 19:17 ये हो जाए ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 19:17 ए सही हो जाएगा। ठीक है, नोट करें। ओके, अब यहाँ से जो आगे क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप इतना जो है रिवीजन कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अनुपात निकालने की जो विधियाँ हैं वो सब देखेंगे, और इसके जो बचे हुए थोड़े से क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।